श्री राम। अम्मा एक बार प्यार से आशीर्वाद दो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया होगे, मजे में ना करो भाई। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत होगी देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत होगी देख लेंगे। हमारा दोस्त मिल चुका है रास्ते में। अरे भाई आज व्लॉग में फीचर हो गए। आप क्या हाल है? हेलो जी, हेलो। कहाँ रहता है भाई आजकल? भाई साहब बात कर लेते हैं भाई से, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस करते हैं कंटिन्यू। ये भाई मिल गया था हमारा एक यार, इसके साथ में जिम मारता था पहले, फिर भाई ने फैक्ट्री डाल ली। मतलब गीजर वीजर बनाता भाई। अगर तुम्हें गीजर चाहिए वो बता देना, सस्ते में दिलवा दूंगा। तो बिजी चल रहा है आजकल। चाइना से इम्पोर्ट करा रहे हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मोटा पैसा आ रहा है। तो भाई बिजी चल रहा है भाई। तो हम तो यही कर रहे भाई, लोग फैक्ट्री डाल रहे भाई, समझ रहे हो ना। बहुत पैसा है भाई दुनिया पे गाइस, बहुत पैसा है गाइस। जी बता रहा हूँ भाई, तुम्हें तो मानते नहीं मेरी बात। तो मैं क्या कह रहा था तुम्हें, तो गाइस कोई टेंशन मत किया करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और बजरंगबली तुम्हारे साथ है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हारे, तुम 18 साल के हो, जेई का पेपर दे रहे हो, 12th का पेपर दे रहे हो, कॉलेज में हो, 35 साल के हो भाई, शादी हो चुकी है, बालक है आपके, जो मेरे को देख रहे हैं उनके पेरेंट्स देख रहे हैं। आपको बस एक चीज करनी है जिंदगी में, उठते ही श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। सुबह सुबह आपको सच्ची बताता हूँ, आज ना मेरा मूड खराब था। कई बार पता है क्या होता है, कोई रीजन नहीं होता मूड खराब होने का, बट मूड खराब होता है। मेरे को खुद नहीं पता मेरा मूड क्यों खराब है। मूड खराब है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, पीने का मन नहीं कर रहा। तो बजरंगबली का आता, एक बार चुपचाप हनुमान चालीसा पढ़ ले। फिर तुम्हारे भाई ना श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधारे, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तुम्हारा भाई नहाया धोया, बढ़िया पिंक गुलाबी शर्ट पहनी, चटकी ली, अब बाहर निकल चुका हूँ। तो कई बार ना ऐसा नहीं होता गाइस, आप जो सोचते हो वो नहीं हो पाता। मतलब आपका जैसे दिमाग का फ्रेम होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता। आधे लोग तो कामयाब इसलिए नहीं होते, स्किल्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, दिमाग का फ्रेम सही नहीं होता सही टाइम पे। जिस टाइम पे पढ़ना है उस टाइम पे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिस टाइम पे नौकरी करनी है उस टाइम पढ़ाई में मन लगता है, जिस टाइम पे शादी करनी है उस टाइम पे आशिकीबाजी में मन लगता है, ये पटा लो वो पटा लो। जब बच्चे करने होते हैं, जब पता नहीं क्या मन करता है, थाईलैंड चले जाओ। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ भाई, बैंकॉक चले जाओ, वहाँ पे ये कर लो वो कर लो, बूम बूम। तो भाई इसलिए बंदा वो जाता है डिस्ट्रैक्ट। तो ये भी ना भगवान की कृपा है। अगर आपका सही टाइम पे सही चीजों में मन लग रहा है ना, जो आप करना चाहते हो, अगर आपका मन लग रहा है, खुद थोड़ी कर रहे हो, भगवान की कृपा है। गाइज मैं अपना एग्जांपल लेके बता देता हूँ। यूट्यूब मेरे को बहुत पहले स्टार्ट करना था, समझ रहे हो। जब एलविश स्टार्ट करके बैठे थे तब से था मेरे यूट्यूब करूँगा। उस टाइम पे कॉलेज चले गए, चीज़ों में लग गए भाई जो होती हैं कॉलेज में जाने के बाद। उससे बात कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, फिर नौकरी लग गई, फिर घंटा यूट्यूब स्टार्ट होना था। बट सही टाइम पे सही चीज़ हो जाती है ना, तो सही रहता है। अब भी हो गया, सही हो गया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। सुना ये डायलॉग तुमने? अरे भाई तुम्हारा भाई वो है, कबीर का दोहा सुना देगा तुम्हें इतने बढ़िया बढ़िया। मैं क्या बताऊं, हमारे घर में सुबह सुबह ये चलता था पहले, हनुमान चालीसा और सुबह ये एक और दोहा है, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। एक और सुनाता हूँ। तुम क्या भाई को ऐसे समझ रहे हो क्या तुम? क्या देख, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। लंबा हो गया तो क्या हो गया भाई, फल तो इतने ऊपर लग रहे हैं, किसी का भला तो नहीं कर रहा तू, कोई तेरे फल भी नहीं तोड़ सकता। खजूर का जो पेड़ होता है ना बहुत लंबा होता है, खजूर इतने ऊपर होता है ना, छाया मिलती उस पेड़ से, वर्थलेस पेड़ होता है वो, समझ लो। ऐसी अगर आपकी हाइट 6'3" है, किसी का भला नहीं कर रहे, अगर शक्ल अच्छी है, मॉडलिंग नहीं कर रहे, समझ रहे हो ना, तो नुकसान ही हो रहा है आपकी हाइट का, समझ रहे हो भाई। तो भाई यही है जिंदगी में ना, अप्रिशिएट करो हर चीज को। सांस ले रहे हो, अप्रिशिएट, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। यू विचार फीड में आ गए 11:30 बजे, थैंक यू भगवान जी, यू विचार भाई आ गए, समझ रहे हो। हर चीज को अप्रिशिएट करते चलोगे तो भगवान भी देख रहा है कि यार इसको मैं जिंदगी दे रहा हूँ, ये अच्छे से जी रहा है। हर चीज में रिग्रेट कर रहे हो, दाल में नमक कम था, भगवान आज ये हो गया, साक्षी का मैसेज नहीं आया, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पैसे नहीं कमा पा रहा। भाई हर बंदे की जिंदगी में कष्ट है, सच्ची बता रहा हूँ। आपकी में 100 है, मेरे में 90 हो सकते हैं, 110 हो सकते हैं। हर बंदे की जिंदगी में कष्ट है, बस ये उनको आप मैनेज करके कैसे चलते हो, अपनी लाइफ को बैलेंस आउट कैसे करते हो। ठीक है भाई, समझ रहे हो भाई या नहीं समझ रहे? चलो भाई इसी बात पे बजरंगबली के दर्शन कराते, मंदिर आ चुका है। ठीक है ये भाई हमारे बजरंगबली, एक बार माथा टेक आते हैं, हम गाड़ी यहाँ से लेके जा रहा हूँ तो। और गाइज सच्ची बता रहा हूँ, कोई नहीं है, सब पर आए हैं यहाँ पे। मैं हूँ तुम्हारा, भगवान है तुम्हारे, और तुम्हारे घर वाले हैं तुम्हारे। ठीक है भाई, चलो भाई मंदिर जा रहा हूँ। उससे पहले जल्दी बोल दो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे आगे, जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। जिसको नहीं आता हनुमान चालीसा पढ़ो और फिर कमेंट करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तुम ही करोगे, अब मैं नहीं कर रहा, तुम्हें पता ही वैसे क्या है ना। जल्दी लिख देना नीचे, कम से कम 50-60 कमेंट होने चाहिए इसके,
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, किसका नाम जब सुनावे डैश डैश भर दो जल्दी यहाँ पे, ठीक है। हम चलते हैं भाई, दर्शन कराते हैं। गैस तुम्हारा भाई आ चुका है वैष्णो देवी गुफा में। जल्दी जल्दी बजरंग बलियां, जल्दी जल्दी हाथ जोड़ो, तुम भी जोड़ो। चलो भाई आराम से मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। जल्दी बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारि बुद्धि तनु जाने के सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। ठीक है, मिलते हैं भाई। क्या करेगा केले का? मेरे आगे खाएगा? मेरे आगे खाएगा? खा मेरे आगे खा, मेरे आगे खा, मेरे आगे खाना सबको। मैं खाऊं। एक और है, एक और है, बस खा भी खा भी खा भी खा भी खाओ, अभी खाओ, जो जल्दी खाएगा कंपटीशन है। ओ भाई एक बारी में खा गया। नहीं है, अब नहीं है बच्चों, बाय बाय बाय, नेक्स्ट टाइम। नहीं कह रहा है कुछ भी। हाँ नहीं है बेटा, नहीं है। कौन सी क्लास में पहले बताओ? मेरे को 3 की टेबल सुनाओ, फिर दूंगा पैसे। 3 की टेबल सुनाओ। 3 का 3। हाँ 3 पहले 10 से सिलाते हैं। 3 की टेबल सुना, मेरे को आती है। सुनाओ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। तुम्हें क्यों नहीं आती? तुम 5वीं क्लास में हो, ये छोटी है तुमसे। 6ठी क्लास की। 7th क्लास की आती, 7th की आती है तुम्हें टेबल? 7 की 7 क्या होता है? 7। 7 की। जिसने मेरे को यहाँ पे 9 की, जिसने 9 की टेबल सुना दी उस 6। हाँ 3 3 9, हाँ 3 चौक 12, हाँ। 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 8 ताली 24, बजानी है पूरी होने के बाद सबको, ठीक है। हाँ हाँ 3 8 24, हाँ। 3 9 27, 3 9 40। ताली बजाओ, ताली बजाओ। चलो बच्चों अगली बार मिलते हैं। वो कैसे करो, सारे सारे मिल के ऐसे करो, ऐसे। हाँ जू 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 भाई यहाँ तेज होते मैं दे देता, सही में नहीं है, देख लो खत्म हो रखा है। नहीं है। इधर आओ, एक चीज बोलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बाल को इधर आओ, बुला उसको भी बुला, तू भी आ जा भाई, तुम्हें बोलना है यहाँ पे, इधर आओ। जय श्री राम बोलना है, जय श्री राम, जय श्री राम, चिल्ला के बोलना है, जय श्री राम। आंटी होते दे देता, आशीर्वाद दे दो, मजाक नहीं है। केले ले लिए 10 रुपए के ना, होते दे देता, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद। अगली बार पक्का, चलो पक्का पक्का। कुछ ना कुछ देके जा अम्मा को, होता मैं अम्मा को दे देता, देके जा, कुछ भी देके जा। अरे अम्मा होता मैं दे देता, कुछ ना है। मैं मानूंगी नहीं, अम्मा होता मैं दे देता, मैं मानूंगी नहीं। अम्मा होता मैं दे देता, अगली बार पक्का आशीर्वाद दे दो। पर्स में दिखा पर्स में ना है, ले होते मैं दे देता। लो आंटी पर्स में होना देख लो, सबको दूंगी। आंटी अंकल 60 रुपए दे दो, सब बांट लेंगे। आंटी अम्मा प्यार से, अम्मा प्यार से, प्यार से अम्मा, हाँ प्यार से, ये प्यार से। छीन रही हो अम्मा, अब तो प्यार से दूंगा अम्मा, अम्मा प्यार से दूंगा, देखो ऐसे नहीं, छीनो मत। अम्मा तो छीन रही है भाई, अम्मा छीनो मत, हैं? प्यार से आशीर्वाद तो दो अम्मा, आप तो अरे छीन। मेरा बेटा बनो रे, मेरे बाल बच्चे घर खूब बन गए, खूब अम्मा, लड़का खूब है। अम्मा एक बार प्यार से आशीर्वाद दो। मेरा बेटा जय श्री राम तो बोल दो 3 बार। ओ भाई, जय श्री राम। अम्मा ने ले लिया, अब तो चलो भाई। 10 रुपए तो 10 रुपए, हैं? 10 रुपए। पर्स खाली हो जाएगा बेटा। 10 रुपए दो भैया, हाँ? मुझे देना अरे भैया। गाड़ी में थोड़ा दूर हो, थोड़ा दूर हो, थोड़ा दूर हो। भैया मेरे को दो। तो जाओ, दूर हो जाओ। उफ, बस बस, अरे बस बस भाई, अरे बस। किसको मिले इसके लिए, किसको मिले? ताली बजाओ इसके लिए पहले। ठीक है चलो भाई, बाय। ओ भाई भैया सबको दे दिया मैंने। होते होते मैं दे देता, होते मैं दे दे, छोड़ो छोड़ो, अब गेट छोड़ो। नहीं भैया मेरे को दो। होते बेटा मैं, अब तो पर्स खाली हो गया, अब तो दे दिए मैंने तुम्हें। अब है ही नहीं भाई यार, क्या हुआ अभी मेरे साथ है भाई? आंटी तो चिपट गई। मैंने बोला, मेरे को सही में लगा पर्स में है नहीं मेरे पैसे, मैंने पर्स खोल दिया, उनके आगे 50 का नोट दिख गया। बेटा मेरे, बेटा मेरे। भाई आंटी ने चपट्टा मार दिया, मजाक नहीं कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, 50 का मेरा, जय श्री राम, जय श्री राम, 50 का मेरा। मैं भाई बाबा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बालकों से प्रेम करो, केले वेले बांट दो। मैं तो केले देने दे, 60 रुपए भी गए और इज्जत भी गई भाई। आंटी पहले पैसे, हाँ बेटा लाडले मेरे लाडले, 50 का नोट दिखती, मेरे 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 है। अरे भाई मैंने बोला जय श्री राम बोलो तुम, यार वो वीडियो बीच में रुक गई, मैं बता रहा हूँ जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भाई आंटी सही हो, और भाई बच्चे चढ़ गए सारे ऊपर 10 रुपए के ऊपर। तो गाइस आप देख रहे हो, ये हमारा भारत। एक जगह पे लोग, अंबानी को देखो आप, क्या क्या उसके पास, एक जगह पे ये भी है। तो वही है भाई, जिसकी हेल्प कर सकते हो कर दो, जितना आपके हाथ में होता है। आंटी के तो मैं मजे ले रहा था, मतलब आंटी तो कुछ ना कुछ कर सकती है, बालकों को देने का मन था, बट आंटी चिपट गई भाई, चिपट गई आंटी। आंटी ने 50 का नोट पकड़ लिया,
ऐसे बिल्कुल चिल लिया। अब मैं यार इतना 3-4 बार जय श्री राम बुलवा लिया था, मैं गलत हो जाएगा। लो आंटी दे दो। और एक और 10 का नोट दिख गया, पर्स खोला मैंने, पहले आंटी को 50 का दिखा, एक 10 का और तब छुपा हुआ था, वो छोटे बाल। 10 का मेरा है, 10 का मेरा है भैया, मेरे से पैसे, मेरे पैसे वापस दो। मैं तेरे पैसे, पर्स मेरा, नोट मेरा, पैसे तेरे कैसे? कह रहा आपने बोला था जो भी आपके होंगे वो मेरे होंगे, जो मेरा होगा वो आपका होगा। मैं तेरे पे तो कुछ है ही ना भाई। बट यार कोई नहीं यार, हो जाता है। बट तुम देख रहे हो एक जगह वहाँ पे बंदों के पास करोड़ों रुपए हैं, कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पे 10-10 के लिए मारा मारी हो रही थी, चढ़ गए थे मेरे ऊपर। तो गाइस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो है जैसे हो खुश रहो। आपसे नीचे भी लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों। भारत में आप रह रहे हो ना, आप मुझे देख रहे हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास स्मार्टफोन है, आप 90% लोगों से तो नहीं, मतलब 60% लोगों से अब भी ऊपर हो, जो टियर 2 सिटीज में खटकों वाले फोन है, नेट नहीं है भाई। समझ रहे हो मेरे भाई? तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव गाइज इन योर लाइफ। स्ट्रेस मत करते रहा करो, इसलिए मैं बोलता हूँ एक जिंदगी है, मजे लेते रहो। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ? जब भी कोई दिखे जिसकी हेल्प कर सकते हो भाई, कर दो भाई। आपका कुछ नहीं जाएगा, 1-2% खत्म होगा। इन लोगों का पता नहीं। अब आप एक चीज बताओ, अगर आपको कोई 1000 का नोट दे रहा हो, आप झपट्टा मारोगे? जिंदगी में नहीं मारोगे। कोई 5000 दे रहा हो, बिल्कुल नहीं मारोगे। 1 लाख दे रहे हो, तब भी नहीं मारोगे आप झपट्टा, कि नहीं यार कोई 1 लाख ही तो। 1 करोड़ पे फिर भी मार दोगे, मैं भी मार दूंगा। मेरे हैं 1 लाख रुपए, मेरे हैं 1 लाख रुपए, समझ रहे हो? मैं भी मार दूंगा झपट्टा। बट 10 रुपए पे झपट्टा, तो इनका आप सोच रहे हो ना क्या होगा, इनके घर पे क्या हालात होंगे। और यार ये कहने की बात है, लोगों ने क्या रखा है, इनका रैकेट चलता है, ये जो भिखारी होते हैं इनके करोड़ों रुपए होते हैं। यार कोई अगर किसी पे पैसा हो, वो क्यों काम करेगा ये? अब थोड़ी अपनी सेंस लगाओ। इनके रैकेट चलते हैं, इनकी दुकानें होती हैं। यार जिसपे थोड़ा बहुत पैसा, अपनी दुकान खोल लेगा, छोटा मोटा कोई काम कर लेगा। जिसपे बिल्कुल नहीं होगा वही तो ये काम करेगा ना। मतलब होते होंगे 1-2%, उसके चक्कर में हमने 90% लोगों को खराब कर रखा है कि इनका ड्रग स्मगलिंग का काम होता है, सारे स्मैकी होते हैं, सारे जेब कतरे होते हैं, सब ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। क्या भाई कोई सेंस है इस बात की? जिस पे पैसा होगा वो ये काम करेगा क्या यार? भाई मेरा तो ये होता है, अपना जो दिखे दे दो थोड़ा बहुत। मतलब मेरे पास पर्स में ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, 500 से मैं रखता भी नहीं। मुझे पता है कहीं कुछ नहीं पता कहाँ पर्स खोलना पड़ जाए, कौन ऐसे मेरे हैं ये, मेरे हैं ये। भाई मेरे को कॉन्फिडेंस एक बारी को तो मेरे को लगा कि इसी के हैं। कभी इसने गलती से मेरे पर्स में ना डाल दियो, मुझे ये लगा 1 सेकंड के लिए, मजाक नहीं कर रहा। मेरे पैसे हैं, मेरे 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 आप क्या ले लो, गलती से आ गए होंगे। सच्ची भाई कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो बाबा, समझ रहे हो? तो गाइज चलते हैं कुछ खाने पीने यार। बजरंग बली का आशीर्वाद ले लिया था खुद के लिए भी, आपके लिए भी, कि भगवान मैं भी कामयाब हूँ, जो मुझे देख रहा है वो भी कामयाब हो, जो मेरा दुश्मन है वो भी कामयाब हो, जो मेरा दोस्त है वो भी कामयाब हो। ऐसे मैं दुश्मन बनाता नहीं हूँ कोई, बट जिसको मैं पसंद नहीं हूँ वो भी कामयाब हो, जिसको मैं पसंद करता हूँ तमन्ना भाटिया वो भी कामयाब हो भाई। आजकल मूवीज चल नहीं रही है उसकी, तो उसकी भी चलता है भाई। सबका भला चाहो यार, कुछ नहीं है भाई। छोटी सी जिंदगी है, 60-70 साल की, लड़ाई करोगे, मनाओगे, फिर मतलब आप एक और मुहावरा इसी बात पे। एक सेकंड आता है मुझे रस्सी पे गांठ पड़ जाए, कुछ है ना, मतलब है यार कोई जिसमें मतलब ये होता है, रस्सी अगर टूट गई उस पर आप गांठ लगाते हो तो गांठ लग जाती है, पर वो जिंदगी में गांठ हटती नहीं है। इसका मतलब रस्सी पहले जैसी नहीं हो सकती। ये कोई मुहावरा है, इससे रिलेटेड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो गाइज ठीक है, तो क्यों गांठ पड़वानी भाई, अपना बढ़िया चलते रहो। किसी से भी मतलब फालतू बोलो मत, जो बोल रहा है उसको छोड़ो मत। फिर मजाक ना कर रहा भाई, पहला फालतू बोलते नहीं भाई, किसी ने फालतू बोल दी फिर छोड़ते नहीं भाई। गाइस आई एम किडिंग। जो फालतू बोल रहा है उसको इग्नोर करो यार। आपकी जिंदगी में इतना टाइम है, आप सबसे लड़ाई करते फिरोगे, समझ रहे हो? अगर आपको किसी ने फालतू बोल दिया, ठीक है भाई तू जा अपने रास्ते जा, दोबारा फालतू बोल दे, जा अपने रास्ते जाओ भैया प्लीज। तीसरी बार बोल दिया फिर मत छोड़ना भाई, फिर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ घुसे ही घुसे। तुम्हें पता ही है तुम्हारे भाई के घुसे की स्किल्स कितनी तगड़ी है, फिर ना छोड़ना भाई, घर जाके पिटेंगे, घर जाके। ठीक है भाई समझ गए। और इसी बात पे एक और चीज याद आई। एक मेरा दोस्त, मैं सुबह जिम कर रहा था, बैठा उसके साथ, भाई अपनी बंदी से बात कर रहा भाई। मतलब बंदी से कैसे बात करता हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ किसी से, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स हैपनिंग, हाय बेब हाउ आर यू, बेबी क्या चल रहा है, जानू कैसे, सोना कैसे। भाई पता है उसने फोन करा मेरे आगे अपनी बंदी को, और पता है क्या बोल रहा, और डार्लिंग सुना दे क्या हाल है। डार्लिंग मेरे भाई, डार्लिंग का जमाना चल रहा है कि भाई हो। आप में से कोई डार्लिंग तो नहीं बोलता ना, प्लीज गाइस कुछ बोल लो, कुछ ही बोल लो, तुम नाम से बुला लो, जानू, सोना, बेबी, पूकी, डार्लिंग। एक तो डार्लिंग बोलने का तरीका, हे डार्लिंग हाउ आर यू।
और सुना दे डार्लिंग क्या हाल है। मैं तो एक्सरसाइज छोड़ के भाग गया। मैं भाई मेरे तो होनी आज एक्सरसाइज मैंने क्या सुन लिया है। डार्लिंग सुनना रह गया था जिंदगी में। डार्लिंग पता ना भाई क्या ही चल रहा है जिंदगी में। तो भाई अगर सेटिंग वेटिंग करो ना, मतलब सबकी होगी तुम्हारी आगे फ्यूचर में वाइफ भी हो, डार्लिंग मत बोलना, डार्लिंग बोल देना। डार्लिंग हाउ आर यू, ये डार्लिंग डार्लिंग। सोचो आप जिम कर रहे हो, आप भाई साहब चेस्ट प्रेस मार लो, साइड में फोन कर रहा और डार्लिंग सुना दे क्या। मैं मेरे भाई तुम्हारे भाई ने भाई 50 का डंबल फेंका, मतलब सॉरी 50 ज्यादा बोले, 5 का डंबल फेंका और भागा मैं जिम से। चलो भाई अब चलते हैं कैफे वैफे में कुछ खा के आते हैं। उससे पहले तो चश्मा तो बता दो भाई का नया चश्मा है। दोनों चश्मे मैं गोवा में खोया था भाई अपने, एक ऐसा ही छोटे वाला, एक जो मेरा महंगा था 6,500 का ओपीएम का, वो भी खो दिया था यार, बहुत दुख हुआ। एक दिन के लिए मैं थोड़ा दुख में ही था, अब थोड़ा सही हुआ है जब नया चश्मा आया ना। कैसा लग रहा है? बढ़िया चला ले गाड़ी अब। एक खो का 2, 2 खो का 4। मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोस लो भाई, ठीक है यार। गाड़ी को ना सही खड़ी करके जाता हूँ घर पे, बाहर जाते कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। देखो आवाज आ रही है, चढ़ 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 चढ़, कुछ ढीला हो चुका है यहाँ, ये बड़ा इरिटेट कर रहा है मुझे। लेनी तो पड़ेगी गाड़ी, नहीं जल्दी भाई, जल्दी करेंगे काम। तो गाइस मेरा कुछ खाने का मन था यार, खाने निकला था घर के आसपास ही, अब आ चुका हूँ मैं मजनू का टीला भाई गाड़ी चलाते चलाते। तो यहाँ पे कुछ खाएंगे फैंसी सा, आज मेरा कुछ फैंसी खाने का बना, बहुत दिन हो गए डोसा वोसा खाते हुए। आज पी लेंगे भाई सुशी, कभी कभी खानी चाहिए भाई महंगी चीज़ें भी। मैंने बता रखा है ना, महंगा खाओगे आपके दिमाग को जाएगा कि आप बड़े, आपकी हाई मेंटेनेंस शौक है तो आप पैसा ज़्यादा कमाओगे। कभी कभी मन से स्पेंड करा करो ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे रोंग साइड लेनी पड़ती है यार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई गाइस 18+ कंटेंट नहीं है मेरा गाइस, बच्चे भी देख सकते हैं। चढ़ गया था भाई, सांड चढ़ गया था भाई गाइस ये बायोलॉजी यार, सबको करना पड़ता है, इंसान नहीं करता, सब हर कोई करता है यार। अब मैं कहाँ लूँ यार गाड़ी यार, यहाँ पे शिट यार। देख रहे हो जाम, देख रहे हो तुम, कहाँ लूँ कैसे लूँ भाई, फंस गई गाड़ी यहाँ तो भाई। यार मुझे जाना तो इस कैफे में था, बट अब तुम देख रहे हो भाई गाड़ियों की लाइन देख रहे हो कहाँ तक लगी हुई है। यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा पार्किंग मिलेगी, घुमा लेते हैं गाड़ी भाई। ओ भाई रे, देख रहे हो तुम, ये दिल्ली के हाल हो रखे हैं, ये दिल्ली के हाल है भाई। दिल्ली ना बचाए रहने लायक, यहाँ पे किसी टाइम निकल जाओ। अब पार्किंग की जगह ही नहीं दिया, मैं रोड पे गाड़ी कहाँ लगाऊं? थोड़ी बहुत तो जगह दिखनी चाहिए, कोई फुटपाथ दिखना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए। अब मेन रोड पे तो लगा नहीं सकता, टो जाएगी गाड़ी। चलते हैं भाई किसी और कैफे में चलते हैं। प्लान तो इसका था, एक यहाँ पे मजनू के टीले में वोंगडन कैफे, मतलब रीजनेबल प्राइस पे बहुत सही खाना है। यहाँ पे सुशी मिल जाती है भाई 500-600 रुपए की, और आप सुशी खाने जाओगे ना 1200-1300 रुपये। कोई नहीं भाई, अब सुशी का प्लान कैंसिल, कहीं और जाके देखते हैं कुछ। कभी कभी अपने आप को डेट पे ले जाया करो गाइस, अपने आप को। हमेशा किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो भाई। तो गाइस दिस इज दिल्ली गाइस, आई वाज इन गोवा, आई वाज चिलिंग देयर, मजे मार रहे थे, स्कूटियों पे घूम रहे थे, कोई ट्रैफिक नहीं था। उस टाइम मेरे को खालीपन खा रहा था, इंसान की फितरत बताता हूँ आपको। उस टाइम मेरे को खा रहा था खालीपन, कि यार खाली है, रोड खाली है, कोई नहीं है। ज़्यादा है तब दिक्कत हो जाती है इंसान को, कम होता है तब दिक्कत होती है। बैलेंस नहीं है ना कहीं, कोई स्टेट है जहाँ पे बैलेंस हो भाई, या तो बिल्कुल खाली है या इतना ट्रैफिक है भाई, क्या करे बंदा। कोई बैलेंस आउट जगह नहीं है जहाँ पे सिटी भी हो, जंगल भी हो, पानी भी हो, पता नहीं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया पसंद है मुझे। ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ है भाई, समुंदर चाहिए समुंदर है, पहाड़ चाहिए पहाड़ है, और तुम्हें बताइए नहीं है भाई, वो नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, तुम्हारी भाभी ने दे रखा है, देख लो, तभी तो पहन रखा मैंने, लकी है तुम्हारे भाई के लिए। चलो भाई ये रहा भाई कैफे। और इसमें एक बात बताऊँ, मैंने अब तक नहीं बताई, ये शर्ट ना लड़कियों की है, इसके बटन ना राइट हैंड साइड है, लड़कों का लेफ्ट हैंड साइड होता है, लड़कियों का। लग रही है कहीं से बढ़िया लग रही है ना।
पहन लेते हैं मैं कभी कभी गुलाबी कलर हम भी। तो भाई तुम्हारा भाई आ रखा है अकेला, मंगाते हैं कुछ बढ़िया सा, खा पी के चलते हैं फिर। तो भाई की सुशी आ गई है भाई, अभी खाएंगे इसको, खा ही लेते हैं भाई। भाई तुम जिंदगी में ना ये मत खा लेना, इसको कहते हैं वसाबी। तुम्हारा ना सुशी से मन हट जाएगा जिंदगी भर के लिए। इतनी कड़वी होती है, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। भाई साहब अकेले सुशी पेल दी तुम्हारे भाई ने आज, 12 सुशी, मजाक नहीं कर रहा, 12 भाई। इधर आओ, ओम, ये नकली डकार निकल ली, वैसे असली नहीं आई। 12 सुशी खा गया तुम्हारा भाई। तो आज यही सीन था यार, सुशी खाने का मन था। घर के आसपास कहीं सुशी नहीं मिलती भाई, हमारा में भटूरे छोले कुलचे मिलते हैं, तो सुशी खा ली। अब चलते हैं भाई घर पे। यहाँ पे सबसे सेक्सी गाड़ी तुम्हारे भाई की है, देख रहे हो? ये क्या भुंडी सी लग रही है, ये देखो। ओहो बेबी, आ रहे हैं अभी तेरे पास। तो गाइस आपको क्या करना चाहिए जब आप घर पे बोर हो रहे हो, घर से निकलो, बाहर जाओ, कुछ खा पी के घर वापस चले जाओ, आपका मूड सही हो जाएगा। आज मेरा मूड ख़राब था, पता नहीं क्यों ख़राब था, अब सही हो चुका है। सुशी खा के 1200 रुपये फूक के भाई, मतलब सुशी का ही एक शेक पिया, बनाना शेक। कॉम्बिनेशन ख़राब है सुशी और बनाना शेक का, बट तुम्हारा भाई चटका आ गया। एक ज़िंदगी है, अब ये सोचेंगे क्या पेट में जाके वो पनीर बनेगा, क्या बनेगा, सब पे लो भाई। अब चलते हैं भाई घर जाके, मुझे मारेंगे, मुझे क्या मारेंगे, थोड़ा मेरा मन है कुछ देख के सोऊंगा। टाइटैनिक देखूंगा आज। टाइटैनिक तुमने देखा टाइटैनिक? भाई मैं 7 बार देख चुका हूँ टाइटैनिक, मजाक नहीं कर रहा, इतनी सही मूवी है। रोज़ बेबी रोज़, इतनी सुंदर है यार वो। जो ड्राइंग वाला सीन आता है ना उसमें, तो तुम्हारा भाई ऐसे पलक पलक भी नहीं झपका था। पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? तुमने बाल को टाइटैनिक नहीं देखी तुम यार, तुम जवान बालों को ना, हमारे एज के बाल को नहीं देखी है। क्या एज है मेरी? 25 के आसपास। तो हमारी उम्र के बाल को नहीं देखी है। उसमें एक सीन आता था, जो है ना, जो है हमारा क्या नाम उसका, लियोनार्डो डिकैप्रियो, तो ना उसकी रोज़ की पेंटिंग बनाता है भाई। वो हमारे लिए ना वो हो जाता था माहौल, मैं पर्दे ढक दो, कमरे की कुंडी लगा दो, पेंटिंग बनाने वाला है। तो भाई वो देखेंगे, प्यारी मूवी है, उसको देख के इमोशनल हो जाता है तुम्हारा भाई काफ़ी। और भाई मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, चलो आज बता दूँ क्या? चलो, स्टार्टअप जो मैं सोच रहा था ना करने की, उससे आज मैंने दोस्त से बात करी थी। वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था कुछ, जो मैंने आपको बताया था ना आइडिया, कि घर ऐसे नहीं बनते वैसे नहीं बनते। तो दिक्कत ये हुई है, जो हमारा कंपटीशन था ना बेंगलोर में, उसको मिल चुकी है फंडिंग सीरीज़ बी, मतलब उसको मिल चुका है कम से कम 150-200 करोड़ रुपए। तो भाई मुश्किल है अब करना, क्योंकि हमें तो कोई फंडिंग दे नहीं रहा। अभी ट्राई करेंगे फिर भी 1 महीना कि कुछ ना कुछ कर लें, ताकि वो कंपनी हमें नोटिस कर ले और अपने साथ मर्ज कर ले। बट नहीं हो पाया, तो भाई वो कंपनी जीत चुकी है हमसे। क्यों जीत चुकी है? क्योंकि हम लेट हो गए। हम सोचते रह गए करेंगे, हमने लेट करा, वो बंदा पहले कर चुका, उनको फंडिंग मिल चुकी है भाई, 1 साल पहले कर चुके वो स्टार्ट। तो कोई नहीं भाई, अब कोई दूसरे आइडिया पे काम करेंगे, चल रही है मेहनत, इस पे नहीं करेंगे, दूसरे पे करेंगे, दूसरे पे नहीं करेंगे, तीसरे पे करेंगे। तो भाई एक और आइडिया आया था मुझे, आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। मैं इस पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा को अभी इसी पे काम करना है जो आइडिया हम कर रहे हैं। अगर आप में से कोई कर सकता हो, किसी में गुर्दा हो भाई, आपसे ऐसे बात करनी पड़ेगी ना, मैं प्यार से कहता हूँ आइडिया करो, ये करो, स्टार्टअप करो, तुम करते नहीं, गुर्दा है भाई तुम में, तो कर लेना। आइडिया बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा आइडिया है। एक जगह वैलिडेट हो चुका है पहले यूएस में, इंडिया में भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे कि भाई सर्विस एक्सचेंज करना। सर्विस एक्सचेंज मतलब आपको योगा आती है, मुझे आती है जिम करनी, तो आप मुझे 1 घंटे का जिम का सेशन फ्री में दो, मैं आपको योगा का दूँगा। आपको आती है कोडिंग, मुझे आता है फाइनेंस की चीज़, तो आप मुझे फाइनेंस का दो, जो भी स्किल सिखाओ मैं आपको कोडिंग की सिखाऊंगा। मतलब समझ रहे हो, स्किल एक्सचेंज करना फॉर द विदाउट मनी, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, बस स्किल एक्सचेंज करना। आप 1 घंटा उसको वो सिखाओगे, आपको 1 घंटा वो सिखाएगा। ये यूएस में एक स्टार्टअप है, क्या नाम है उसका, एल्टगो या कुछ नाम है भाई। वो 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, बढ़िया चल रहा है, उसकी फंडिंग मिली है। तो अगर आप कर सकते हो तो कर देना भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है। क्योंकि भाई सब बताओ, आपको अगर कोडिंग आती है, आपका मन है भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के टर्म सीखने का, कि यार मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊं, तो किसी फाइनेंस वाले बंदे को हल्की सी कोडिंग सिखा दो। समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीज़ यूएस में तो चल रही है, बट इंडिया में पता नहीं चले ना चले, चल भी सकती है। बट इंडिया में लोग ना ऐसे हैं जो उनको खुद आता है ना, वो बांटना नहीं चाहते। अगर मुझे कोडिंग आती है, मैं सोचूंगा सारा क्यों बताना किसी को, खुद ही कर लेता हूँ। तो इंडिया में चल सकता है, नहीं भी चल सकता, बट चल गया तो बढ़िया ही यार। आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो, आपको कोई चीज़ आती है उसको सिखा दो, उसको कोई चीज़ आती है उससे सीख लो। वो लोग हरामी है ना भारत में, मैं सीख लूँगा किसी से, मेरे को घंटा कुछ नहीं आता, वो मैं उसको क्या सिखाऊंगा मैं, ये भी दिक्कत हो सकती है। बड़े वेरिएशन, बट ट्राई तो करना पड़ेगा ना हर चीज़। एक चीज़ और चल रही है गाइस, यूएस में बहुत चल रही है
और यूएस की मार्केट इंडिया में मिमिक होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यूएस में ना जो एल्डरली बूढ़े बूढ़े होते हैं, जो पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो होते हैं जिनको लोग ज़्यादा जिन पर ध्यान नहीं देते, उनका टूरिज्म चल रहा है, समझ। उनकी बस एजेंसी जो पूरा उनका ध्यान रखती है, खाना पीना स्टैचू वगैरह, क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं, उनको घुमाना फिराना, उनके साथ हर बंदा रखना, यहाँ पे लेके जाना, तीर्थ स्थलों पे लेके जाना, समझ रहे हो। ये जो होता है ना एल्डरली टूरिज्म, देख लो दिल्ली, सारा दिल्ली का जाम देख लो तुम, तो ये होता है ना भाई एल्डरली टूरिज्म, बहुत चल रहा है बाहर। मतलब ये भी पूरी एक इंडस्ट्री है भाई, बड़े लोगों को घुमा फिरा के लाना, क्योंकि उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, गाड़ी उनके लिए बड़ी करनी पड़ती है, खाना वाना उनका मेंटेन होता है, उनकी दवाइयाँ टाइम पे देनी होती है, तो हर चीज़ मेंटेन करके लेके जाना, समझ रहे हो। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यूएस में चल रही है, जैसे जो आजकल के बच्चे होते हैं वहाँ, दादा वादा के साथ तो रहते नहीं है, तो उनका मन होता है दादा उसे कहानी सुनने का, समझ रहे हो, कि कोई दादा हमारा कहानी सुना, जैसे हमारे टाइम पे होता था भाई, सुना दी दादी ने कहानी, उस टाइम पे ये होता था वो होता था, दादा ने सुना दी। अब कहाँ हो रहा है यार, बच्चे बात ही नहीं करते दादा दादी से। तो यूएस में आया वो एक क्रेज कि ना दादा दादी रेंट पे आ रहे हैं, चेक कर लो, गूगल कर लो, दादा दादी रेंट पे आ रहे हैं भाई, पेरेंट्स रेंट करा रहे हैं एल्डरली लोगों को, ताकि वो उनके बच्चों को कहानियाँ सुना पाए, ताकि उनको थोड़ी होमली फीलिंग आए, समझ रहे हो भाई। तुम ये चीज़ देख रहे हो, बहुत तरीके हैं भाई पैसे कमाने के, बहुत तरीके हैं भाई। तुम अपने दादा को भी यूज़ कर सकते हो, अगर वो घर पे बीड़ी पीते रहते ना, दादा आज कहानी सुना के लाओ भाई, दादा बढ़िया अपना कहानी वानी सुना के आएंगे, 500 का पत्ता लेके आएंगे और 502 की बीड़ी भी लेके आएंगे। तो भाई ये चीज़ है। एक और आपको बता दूँ, चलो बता दूँ क्या यार, ये मैंने सोचा था नहीं बताऊँगा, चलो बता देता हूँ। एक ना यूएस में स्टार्टअप है जिसका नाम है न्यूरोगम्स। न्यूरोगम्स क्या होता है, जैसे हम कैफीन लेते हैं, कैफीन का हाई आता है फिर क्रैश हो जाता है, मतलब एनर्जी आती है वो डाउन हो जाती है, और भाई न्यूरोगम्स में होता है एल-थियोनिन। एल-थियोनिन एक वो है कंपाउंड जो आपकी एनर्जी को स्टेबल रखता है। तो उसने ना टैबलेट्स बनाई थी, मैंने यूज़ कर रखी है वो, क्योंकि मेरा दोस्त यूएस गया था, उससे मंगाई थी मैंने, भाई लेके आई हूँ। और मैंने देखा इंडिया में है ही नहीं, मतलब इंडिया में लोग ऑफिस में काम करते हैं, एनर्जी चाहिए कॉफ़ी पी ली, जिम में जा रहे हैं कॉफ़ी पी ली, मतलब कितना हेक्टिक है, पाउच निकालना पड़ेगा, पानी में डालनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो कैफीन की टैबलेट्स आती है बट वो बेकार होती हैं, मतलब कैफीन टैबलेट्स आर नॉट दैट हेल्दी। तो एल-थियोनिन और कैफीन का मिक्सचर आता है, उसको ना आप च्युइंगम की तरह चबा सकते हो, आप चबाते रहोगे एनर्जी आती रहेगी। सोच रहे हो, कोई हैसल नहीं पानी में डालने का, ये वो तुम्हारे भाई ने सोचा था। मैं यार दोस्त से बात करी मैंने, जो मेरा क्रिप्टो वाला दोस्त है, मैं करते हैं यार, करेंगे 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 करेंगे, फिर वो दुबई चला गया किसी काम से, मेरे शूट वूट आ गए, दिमाग से बात ही निकल गई वो। और न्यूरोगम्स नाम चेक करना, इंडिया में आ चुका है वो, 6 महीने के अंदर अंदर 6.5 करोड़ की सेल कर चुका है। वही बेच रहे हैं भाई वो कैफीन टैबलेट्स, कैफीन और जिसमें एल-थियोनिन है जो आपको एनर्जी देता है, च्यूएबल टैबलेट, च्युइंगम टाइप। आइडिया बताओ यार, वही तो मैं बता रहा हूँ, आइडिया बर्थलेस अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। 100 आइडिया बता दूंगा जो मैंने सोचा जो एग्जीक्यूट नहीं करे, बताऊँ और बता दूँ क्या, चलो एक और बता देता हूँ। कोविड का टाइम था भाई, वही मेरा दुबई वाला दोस्त और मैं, हम प्रोटीन वगैरह की सोचते थे यार, प्रोटीन लॉन्च करेंगे। सुनते रहना मेरी बात, तुम कहोगे उत्कर्ष भाई ये तो तुमने क्या करोड़पति बन जाते। और हमारे साथ ही एक बंदा, हमारा दोस्त जिसकी फैक्ट्री, अब उसको बताऊँ, वो तो बन चुका है, वो तो कनाडा शिफ्ट हो चुका है। तो भाई हमने प्रोटीन बनाने स्टार्ट करे, कंपनी का नाम है प्रेप न्यूट्रा, चेक कर लेना प्रेप न्यूट्रा। तो भाई दोस्त ने ज़्यादा पैसे लगाए थे तो कंपनी उसके नाम पर रजिस्टर हुई, थोड़ा माइनॉरिटी पार्टनर मैं बन गया था। डब्बे बनाते थे बाहर से, रोवे इंपोर्ट कराते थे, रोवे मतलब जो होता है कच्चा, यहाँ पे फैक्ट्री में उसमें फ्लेवरिंग ऐड कराते थे, डाइजेस्टिव एंजाइम ऐड कराते थे और बढ़िया डब्बे में पैकिंग करके बेचते थे। ठीक है, सुनते रहना। हमने करना स्टार्ट करा, 3-4 महीने बढ़िया सेल हो रही थी। हमने सोचा था अमेजोन पे लिस्ट करेंगे अब थोड़े टाइम बाद, पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते। उसके बाद हुआ क्या, कोविड आ गया भाई, बाहर से रॉ प्रोटीन की सप्लाई आनी बंद हो गई, तो बंद हो गया थोड़े टाइम के लिए। फिर बंद क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट ही हट गया, हमारा ये हो गया नहीं यार इतना ना एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और जो हमारे साथ बंदा था उसने सेम चीज़ स्टार्ट करी थी, वाइल्ड बक नाम से, चेक कर लेना, अमेजोन कर लेना, इस टाइम पे हाईएस्ट सेलिंग प्री वर्कआउट है इंडिया में, वाइल्ड बक, हमारा दोस्त है वो। तो भाई उसका था यार तुम प्रोटीन कर लो, मैं प्री वर्कआउट स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब एक बन जाएगी, एक ही चीज़ हो जाएगी बढ़िया सी। तो हमने कह दिया भाई तू प्री वर्कआउट कर ले। तो भाई प्री वर्कआउट उसने स्टार्ट कर दिया। कोविड के टाइम पे उसकी भी दिक्कत पड़ी थोड़ी सी, बट उसने छोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा मंगाता रहा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता रहा। वो रहा भाई पूरा कॉन्स्टेंट कि नहीं यार अब ट्राई करा है तो करूँगा 3-4 साल। हमने छोड़ दिया था कि नहीं यार छोड़ो अभी से। 2 साल तक कुछ नहीं चला था वाइल्ड बक, अमेजोन पे 1 स्टार 2 स्टार कोई लेता नहीं था। अब चेक कर लो तुम भाई, 600 रुपये का प्री वर्कआउट है, पागल हो रखे हैं लोग। और वो बंदा रहता है कनाडा, करोड़पति बन चुका है प्री वर्कआउट बेच के। तो वही है ना भाई, फेलियर देख रहे हो, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ऐसा नहीं है स्टार्टअप अगर हम
करते रहते, क्या पता भाई चल जाता। उस टाइम ये सारी एज इट इज पैजिटीज ये जो आ रही हैं उस टाइम पे आ रही थी, चलनी तो अब स्टार्ट हुई है, क्या पता हमारी होती भाई साहब ये मसल ब्लेज जैसी कंपनी। तो वही है ना भाई, यू हैव टू स्टिक टू अ प्लान। अगर तुमने सोच लिया, कर भी लिया ना एग्जीक्यूट, ऐसे नहीं होता कि ऐसे चल जाएगा, हमें तो ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं चला भाई, समझ रहे हो मेरे भाई। और चलो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम्हें करना है तो मैं तो भाई आइडिया दे सकता हूँ। देखो मेरे दिमाग में आइडिया है और आप सबसे मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। अगर कर लिया किसी ने, आप कर लेना, अगर मेरा मन हुआ मैं कर लूँगा भाई। आप देखते हो टॉफ़ी की मार्केट देख रहे हो इंडिया में, मतलब ज़्यादा इनोवेशन हो नहीं रहा। एक पल्स आई थी, चल गई बढ़िया, उसके अलावा बताओ ना। जैसे यूएस में एक कंपनी है जॉय राइड, टॉफ़ी आई है वो 1 साल पहले, खूब बिक रही है। क्यों बिक रही है? उसमें बस ये है, टेस्ट सेम है, शुगर कम है थोड़ा सा बस। बच्चा, अगर मैं पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को एल्पेलिबे की जगह वो खिलाऊंगा ना जिसमें थोड़ी शुगर कम है। आजकल हर बंदा हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है भाई, पेरेंट्स भी हो रहे हैं, तो समझ रहे हो। मार्केटिंग कर दो बढ़िया टॉफ़ी की, बढ़िया भाई साहब, ऐसी टॉफ़ी आपके बच्चों को हेल्दी भी होगी, मज़ा भी आएगा, टेस्टी भी होगी, बच्चा भी खाएगा मज़े से। टॉफ़ी में इनोवेशन ही नहीं हो रहा भाई। देखो सालों पुरानी च्युइंगम हमारी है, सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रूट, फलाना दिम का हैप्पीडेंट, कोई इनोवेशन ही नहीं है। एक मैं च्युइंगम खाता हूँ, ट्राइडेंट आती है भाई, वो 110 रुपये की डब्बी आती है, उसमें 12 स्टिक्स आती हैं। वैसे च्युइंगम निकाल दो इंडिया की कोई सस्ती, इतनी लंबी लंबी स्टिक्स। वही तो मैं कह रहा हूँ, बस आपको सोचना है कि इस चीज़ में इनोवेशन नहीं हो रहा। यूएस में कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में कहाँ पे नहीं हो रहा, बस ट्रैक करते रहो, समझ रहे हो। कुत्ता सबसे बड़ा अनटैप्ड सेक्टर है पेट्स का भाई। पेट्स ग्रूमिंग सेंटर, लोग देखा मैंने, सलून खोलते रहते हैं, बालों का सलून खोल लिया। मेरे भाई इतने हर गली में सलून है, आपने कुत्तों के सलून कितने देखे हैं? और लोग कुत्तों पे पता नहीं ऐसे अंधा पैसा खर्चते हैं। कुत्तों का सलून खोल लो भाई, कुत्तों को ड्राई क्लीनिंग करो भाई, कुत्तों को साफ करो भाई, जो होता है, जो भी सीन होता है, कुत्तों को वैक्सीनेशन दो, कुत्तों के कपड़े, कुत्तों का खाना, कुत्तों के स्टोर, भाई साहब छाप दोगे पैसे। क्योंकि कम है, अगर मैं दिल्ली में बात करूँ, अपने घर के आसपास में कोई कुत्ते का स्टोर ही नहीं है। कुत्ते दुनिया भर के हैं, बंदे को 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कुत्ते के कपड़े चाहिए, कुत्ते का खाना चाहिए। पेडिग्री नहीं खाते कुत्ते आजकल, आप सोच रहे हो पेडिग्री तो कहीं भी मिल जाता है भाई साहब, महंगी महंगी चीजें खाते कुत्ते। बस आपको ऐसे सोचना है, जो चीज हर बंदा कर रहा है और हमारे सेक्टर में नहीं है, यहाँ पे नहीं है। टॉफी बताओ यार, आप बताओ कौन सी नई टॉफी आई है पल्स के बाद जो आपको एकदम से ऐसा हो गया? क्यों लोग टॉफी नहीं खा रहे? दुकानदार तो खुले पैसे के टॉफी देते हैं भारत में। बताओ ना भाई, कब चलेगा दिमाग जब तुम्हारा ध्यान साक्षी, प्रिया, अनीशा, तनीषा से हटेगा ना भाई। इन चीजों में दिमाग है तुम्हारा, ये सेट हो जाए, वो सेट हो जाए, तनीषा को चाहिए भाई साहब, राहुल सेट हो जाए। छोरियां कम है क्या हमारी आजकल? छोरी हमारी छोरों तो कम है कि भाई ना, छोरी भी पूरी आग क्या भाई। सारी चीजें भाई, हर चीज करो मेरे भाई, बट सोचते रहो मेरे भाई। और चलो एक और चीज बता देता हूँ आपको, तुमसे क्या छुपाने आइडियाज लोगों को बताने चाहिए, वैलिडेट करने चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ, मैं करने की सोच रहा हूँ भाई। आप में से किसी को इंटरेस्ट हो, कोई बढ़िया जिसी के पास पैसे पूछे हो भाई, अच्छा मोटी पार्टी हो, तो बता देना, क्योंकि मेरे तो पैसे दूसरे स्टार्टअप में जा रहे हैं भाई। सुनो मेरी बात, हाँ मैं पहनता हूँ कच्चे, आप पहनते हो कच्चे? सब पहनते हैं कच्चे भाई, सच्ची बात है। बच्चे पहनते हैं कच्चे, बच्चे भी पहनते हैं भाई कच्चे, बिल्कुल बालों की बात नहीं कर रहे, तो डायपर पहनते हैं, उसके बाद तो बच्चे कच्चे पहनते हैं। बच्चों के कच्चे देख लो तुम, लक्स कोजी भाई, पता नहीं अनब्रांडेड कच्चे हैं, 1-2 ब्रांड्स है बस, 1-2 ब्रांड्स। कितने करोड़ों की पॉपुलेशन है, रोज शादियां हो रही है, रोज बच्चे हो रहे हैं। अगर मेरा कोई बच्चा होगा, उसके लिए बढ़िया कच्चा नहीं है, जो बढ़िया कच्चा, जिसका फैब्रिक अच्छा हो, मोडाल फैब्रिक का कच्चा हो, प्योर कॉटन हो, बिल्कुल प्योर, मजा आ जाए, मखमली कच्चा, ऐसे मेरे बच्चे के लिए कच्चा नहीं है मार्केट में। सच्ची बता रहा हूँ। तुम भाई मेरे को कोई कंपनी बता दो बच्चों के लिए कच्चे बना रही हो बढ़िया कपड़े के, बता दो ना। मैं हूँ भाई, मैं पहनता हूँ XYXX का एक आता है मोडाल फैब्रिक, भाई तुम्हें पता नहीं चलेगा कच्चा पहन रखा है। या किसी भी कंपनी का मोडाल फैब्रिक यूज करना, तुम कहोगे, भूल जाओगे कॉटन के कच्चे, ठीक है। बच्चों का कच्चा ही नहीं आता ऐसा। मैं पापा हूँ, मेरे 2 बालक हैं भाई, मैं कंफर्ट चाहूंगा ना उनका कि कच्चा भाई पहन के घर में खेले कूदे हो, समझ रहे। बचपन में कहाँ कोई जीन्स पहनता, कच्चे में ही रहते हैं। कच्चा बढ़िया दूंगा ना उन्हें मैं। अंडर गारमेंट, सॉरी गाइस, तुम कई बार ऑफेंड हो जाते हो, लड़कियों के लिए बोल देता हूँ अंडर गारमेंट्स, ओके। गर्ल्स आपके भी बच्चे होंगे, लेडीज, वुमेन, ओके, यू विल आल्सो हैव किड्स इन फ्यूचर, तो आपको भी तो कच्चे बनाने पड़ेंगे ना। अंडरवेयर, सॉरी माय बैड, यू विल आल्सो गिव देम अंडरवेयर, राइट। कंफर्ट ही चाहिए ना, कंफर्ट ही कह रहा हूँ, कंफर्ट चाहिए ना भाई बालकों को आपके, तो बढ़िया कच्चा बता दो कोई बालकों का। इतनी बड़ी इंडिया मार्केट है, बताओ, नहीं है ना कोई ब्रांड ही नहीं बनी इसमें आज तक बढ़िया। वही जोकी के आते हैं, जोकी के कच्चे देख लो तुम बच्चों के 1200-1300 के, तो कोई मिडिल सेगमेंट में या तो बिल्कुल चीप है या बिल्कुल अबव है, बीच में कोई सेगमेंट ही नहीं है जो बढ़िया कच्चे देता हो, अच्छे कंफर्टेबल कच्चे जिसका प्राइस 300-400 रुपये हो भाई, समझ रहे हो। या तो 400 रुपये के 3 का सेट मिलता है या 1200 का एक मिलता है,
भाई ये है, अगर किसी को करना भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, बट थोड़ा अपना बैकग्राउंड दिखा देना पहले। मतलब ऐसे नहीं कि घर पड़े रहते हो, हाँ भाई कर लेंगे भाई, कर लेंगे भाई, आपके साथ है हम मेरे भाई। मेरे को पता है ऐसे, मतलब कर तो लोगे तुम मेरे भाई, बट थोड़ा बहुत कहीं काम कर रखा हो, आपको मार्केटिंग आती हो, फाइनेंस आता हो। क्योंकि भाई अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ किसी के साथ, मैं चाहता हूँ कि वो उस बंदे को भी थोड़ा बहुत कुछ आता हो, मतलब कहीं काम कर रखा हो पहले थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कर रखा है, मेरे को फाइनेंस आता है, मार्केटिंग आती हो, तो वो तो बता देना भाई, समझ रहे हो भाई। और तुम में से किसी को करना हो भाई, तुम भी कर लो। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, कितने 130 करोड़ लोग रहते हैं। अगर तुमने कच्चे की ब्रांड बना दिया, ऐसा नहीं है मैं नहीं बना सकता, मैंने बना दिया ऐसा नहीं है तुम नहीं बना सकते। डिलीवरी ऐप भी 10 है, कच्चे की ब्रांड भी 10 है, कपड़ों की ब्रांड भी 10 है, और सब चल रही है, रोज नई कपड़ों की ब्रांड आ रही है। स्निच ने 500 करोड़ का कपड़े की ब्रांड बनाई है, उसके बाद बियर हाउस आई है, बियर हाउस आपने देखा होगा शार्क टैंक पे भी, वो भी 500 करोड़ की बन चुकी है। अगर वो सोचता स्निच ने बना दिया, बन ही नहीं सकती। 130 करोड़ लोग हैं भाई, सब चलेगा। एक मेरा दोस्त है भाई, उसका फोन आता मेरे पास थोड़े टाइम पहले, दोस्त नहीं मतलब जानकार है, कह रहा भाई कंटेंट बनाना है, क्या बनाऊं? मैं कुछ भी बना, मैंने लिटरली बोला कुछ भी बना, क्योंकि 130 करोड़ लोग हैं, हर चीज की ऑडियंस है भाई। जब तक आपका कंटेंट क्रिंज नहीं है ना, हर एक चीज चलेगी इंडिया में। अगर आप कंटेंट बनाने की भी सोच रहे हो, ज्यादा सोचो मत, बना दो, क्योंकि 130 करोड़ लोग हैं भाई। तो समझ रहे हो, कुछ हटके ही करना पड़ेगा भाई। मार्केटिंग क्या होती है, जो दुनिया कर रही है उससे अलग करो। कोलगेट आ चुका था मार्केट में, आपको पता है ना, कोलगेट आ चुका था, उसके बाद आया था क्लोजअप, सबने मना कर दिया क्लोजअप नहीं चलेगा, कोलगेट है, कोलगेट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लोजअप ने ऐसी मार्केटिंग निकाल दी कि आप अगर किसी को किस करने जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो, इंटीमेट होने जा रहे हो, क्लोजअप यूज करना है, क्योंकि आपकी फ्रेश हो जाएगी बिल्कुल मजेदार। उसमें स्पार्कल लगा दिया टूथपेस्ट में, कोलगेट में। भाई साहब क्लोजअप ना 1 साल के लिए जो होता ना, कोलगेट की मार्केट ऐसे हो गई थी, थोड़े टाइम के लिए डर गया था कोलगेट के, भाई साहब ये क्या हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। हर चीज मार्केटिंग है भाई। आप मार्केट कैसे कर रहे हो? मैं कच्चा बेच रहा हूँ, कच्चा ले लो मेरा, कौन लेगा कच्चा ले लो मेरा, बोलूंगा तो गाइस दिस इज मोडाल फैब्रिक, इफ यू विल वेयर माय कच्चा यू विल बी लाइक ओह आई हैव नेवर वोर्न अ कच्चा लाइक दिस इन माय लाइफ, इट्स सो सॉफ्ट, यू विल फील लाइक यू आर वेयरिंग नथिंग। समझ रहे हो भाई? बस थोड़ा आपको बस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचना है। इंडिया है प्राइस सेंसिटिव मार्केट। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कैसा है वो, उसका प्राइस क्या होना चाहिए। जैसे मैंने भाई अपनी मेंबरशिप लॉन्च कर रखी है 199 रुपए की, इससे कम मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इससे कम मैं क्या करूँ भाई। अब 99 रुपये में तो बेच नहीं रहा भाई, मेरे को पता है मेरा जो मैं कंटेंट जो लाइव आऊँगा स्ट्रीम करूँगा क्या वैल्यू है उसकी, समझ रहे हो भाई। अब मेरे को कोई बोले भाई 199 कहाँ से लाऊँ मैं, मत अल्लाह भाई, मत देख भाई, और कुछ देख ले भाई, तो समझ रहे हो ना मेरे भाई। हर चीज़ की वैल्यू होती है। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, आपको उसकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। सस्ता कर दिया तब दिक्कत है, महंगा कर दिया तब दिक्कत है। एक और चीज़ बताऊँ आपको, बता दूँ क्या, चलो बता ही देता हूँ। एक चीज़ होती है ड्रॉप शिपिंग, आपको भी बता रखा है मैंने, चीज़ सस्ते में लेके महंगी बेचना, इसको कहता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। एक मेरा दोस्त है अतुल क्या नाम है उसका, अतुल कटारिया भाई। वो बंदा पता है क्या करता है? कुछ नहीं करता, आपको बताता हूँ क्या करता है वो। अली बाबा है ना, चाइना की साइट है एक, वहाँ से ऑर्डर करता है बीन बैग। आपको पता है क्या होता है? जिसमें बंदा सेट हो जाता है, जैसे मैं बीन बैग पे बैठूंगा, मैं अंदर सेट हो जाऊंगा। वो जो होता है स्पंजी से बैग, भाई वो चाइना से मंगाता है, इंडिया में लाता है, लेबलिंग करता है अपनी ब्रांड की, और अमेजोन पे लिस्ट करता है। बस ये काम करता है। कितना दिमाग लगा इसमें, MBA करने की जरूरत थी, ये बोर्ड मास याद करने की जरूरत थी पहले, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन सब्ट्रैक्ट, tan थीटा ये होता है, tan 45 ये होता है, tan 30 1/2 होता है, tan 45 ये होता है, sin 60 1/√2 होता है, या √3/2 होता है, जो भी होता है। इसकी जरूरत थी कुछ इसमें? बेसिक सी चीज करी, चाइना वाली ऐप पे गया, सस्ते में ऑर्डर करा, इंडिया में आ गया, इंडिया में हल्का से उस पर लेबलिंग करा दी, इंडिया में बेच रहा है महंगे में। क्या भाई ये चाइना वाला, तू चाइना इंडिया को आप कहते रहते हो बीट कर देगा, कर चुका है बीट भाई। इंडिया नहीं कर सकता चाइना को बीट। चाइना सुपर पावर है भाई, चाइना सुपर पावर है। हर चीज चाइना में बनती है। गाड़ी मेरी आधे पार्ट चाइना से है, मेरा फोन आईफोन आधे पार्ट इसमें चाइना से आए होंगे। मैं बता तो रहा हूँ, अब तो चाइना और US की भिड़ गई, इसलिए थोड़ा इंडिया में थोड़ा फोकस हुआ है। हर चीज है चाइना में भाई। तुम चाइना के व्लॉग्स देखोगे ना, तुम देखोगे भाई साहब क्या चीजें बन रही हैं, सस्ती चीजें भाई। इंडिया में जो चीज 100 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए की है। अपना मंगाओ ना, करो काम, अपना बेचो। यहाँ पे क्या जा रहा है? आपको कुछ नहीं जा रहा, पता नहीं लोग चाइना से क्या क्या इंपोर्ट करा रहे हैं भाई, क्या क्या करा रहे हैं। सबसे इजी चीज़ है, चाइना से नहीं कराओ, वियतनाम से कराओ, वियतनाम से मत कराओ, बांग्लादेश से कराओ। बस ये देखना इंडिया में क्या महंगा मिल रहा है, क्या बाहर सस्ता मिल रहा है। अमेजोन खोल लो,
क्या क्या बिकता है अमेजोन में? बाल्टी बिकती है, पेन बिकते हैं, क्या बिकता है, और बोतलें बिकती हैं। ये चीज़ें चाइना में नहीं बिकती क्या? बोतल वहाँ पे नहीं बिकती, बाल्टी वहाँ पे नहीं बिकती। जो चीज़ चाइना में बिक रही है इंडिया में बिक रही है। चाइना में रेट पता करो, इंडिया में रेट पता करो। चाइना में सस्ता, वहाँ से इम्पोर्ट करा लो, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, अपना अमेजोन पे लिस्ट करके यहाँ पे बेचो। अगर ये काम नहीं करना, अपने आसपास फैक्ट्री ढूंढो, फैक्ट्री जो बनाते हो उनको तो होलसेल में काम चाहिए भाई। सबसे ईजी चीज़ है, आपको दोबारा बता देता हूँ। कुछ नहीं दिमाग चल रहा, क्या करूँ, बिल्कुल मोटी बुद्धि है भाई, बस ये कर लो, घर के आसपास कोई फैक्ट्री ढूंढ लो जो कोई सामान बेचता हो, सामान की हल्की सी लेबलिंग करो, मार्केटिंग करो, उसको बेचना स्टार्ट कर दो भाई। सबसे ईजी चीज़ है। अगर आपको ये भी नहीं करना ना तो एक काम करो, घर बैठे बैठे बता रहा हूँ, इंडिया मार्ट नाम की साइट है एक, वो होलसेल में ही सामान बेचते हैं भाई। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई, इतना समझ रहे हो, अगर होते भी स्पॉन्सर बता देता, भाइयों से कुछ छुपाया नहीं आज तक। तो भाई इंडिया मार्ट पे जाओ, बाल्टी चाहिए बाल्टी मिलेगी, आटा चाहिए गेहूँ चाहिए गेहूँ मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा भाई। वहाँ टीवी चाहिए टीवी मिलेंगे तुम्हें। ये जो होते हैं ना, तुम सोचते हो Xiaomi वाओमी के टीवी, भाई सब ऑनलाइन बनता है, सब टैगिंग करते हैं भाई, तो टीवी मिल जाएंगे भाई। अपना जो भी लेना है लो, उस पर लेबलिंग कराओ बढ़िया सी, किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, लेबलिंग के कुछ पैसे नहीं लगते। तुम कहोगे भाई साहब इतनी ईजी चीज़, लेबलिंग कराओ, उसके बाद भाई अमेजोन पे लिस्ट कर दो, डिफरेंट साइट्स पे लिस्ट कर दो, या इंस्टाग्राम पे पेज बना दो, उसकी मार्केटिंग कर दो, तुम्हारी खुद की ब्रांड बन जाएगी। और तुमने कुछ नहीं करा इसमें, तुमने क्या करा, एक होलसेलर को बोला कि भाई मुझे सामान बेच दो बस सस्ते रेट में, और तुम बेच रहे हो उसे। दैट्स इट गाइस, सारी चीज़ सीख जाओगे तुम इससे, बिजनेस की कैसे क्या होता है, कैसे करना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं कर रही है तो कर लो, ठीक है भाई। तो गाइस यही है, दुनिया में क्या क्या चल रहा है ट्रैक करते रहो। यूएस मार्केट में क्या चल रहा है ट्रैक करते रहो, चाइना में लोग क्या बना रहे हैं ट्रैक करते रहो भाई, ट्रैक करते रहो। आपको पता है एक चीज़ भाई, एक बंदा है उसका नाम मैंने कोरा पे पढ़ा था, वो पता है क्या इंपोर्ट करता है चाइना से? सोचो यार क्या कर सकता है। जो लाफिंग गुद्दे बनते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के, गाड़ी पे लगने वाले, वो करके 50 लाख की सेल करी है उसने साल की। तुम देखो क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है भाई, तुम सोचो कि ये चीज़ें बिक रही हैं, और बिक रही हैं भाई। तो बस भाई ठीक है, अब भाई इससे ज़्यादा मैं आपका क्या ज्ञान लूँ भाई, बस ये तो थोड़ा बाहर सुशी खा के आने का मन था, सुशी खा ली भाई। सुशी देख लो क्या है सुशी, चावल ही तो है, जैपनीज क्यूजीन है, इसलिए थोड़ी इंडिया में महंगी बिक रही है, जापान में तो सस्ती है भाई, समझ रहे हो। कुछ इंडिया का एक्सपोर्ट करने लग जाओ, जो बाहर देशों में महंगा। मखाने, पता है मखाना $1 बिलियन इंडस्ट्री है यूएस में, फोक्स नट्स। तुम चेक करो यूएस में प्राइस देखो, मखाना एक्सपोर्ट कितना बढ़ चुका है 5 सालों में। इतने मखाने एक्सपोर्ट हो रहे हैं, भारत में नहीं है जितने यूएस में। और भारत में यूएस से क्या आता है? कैलिफोर्निया आलमंड्स। तो देख रहे हो बहुत चीज़ें हैं भाई, बस देखो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। शिलाजीत उग रही है, तुम पहाड़ों में रहते हो, शिलाजीत भेजने लग जाओ बाहर भाई, अश्वगंधा उगता है, अश्वगंधा भेजने लग जाओ, हमारे भारत की चीज़ें, समझ रहे हो। और तुम्हें पता है हम भारत ने आयुर्वेदा बनाया है, अश्वगंधा पूरी दुनिया में कौन सप्लाई कर रहा है? चाइना कर रहा भाई। हमारी भारतीयों की चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें हमसे सीख रहा है, बना रहे हैं, वहाँ पे पेड़ उगा रहा है और बेच रहे हैं दुनिया को। हर्ब, चाइनीज हर्ब बोल के स्टेमिना बढ़ा देगा तुम्हारा। बताओ, रामदेव बाबा ने 20 साल पहले बता दिया था अश्वगंधा के बारे में, स्टेमिना बढ़ाने के बारे में। कुछ होता नहीं है स्टेमिना वगैरह, तो मैं वैसे कह रहा हूँ, बट समझ रहे हो अश्वगंधा हमारे भारत की चीज़ चाइना बेच रहा है दुनिया में। क्यों बेच रहा है वो? क्योंकि भारतीय लोगों का दिमाग ही ना चलता, भारतीय लोग भारत में सेल नहीं कर रहे। तुम्हारे घर के साइड में गांजा उग रहा हो ना, तुम उसको फाड़ के बेचोगे नहीं किसी को। और यूएस में हो रहा ना भाई साहब, पूरा खेती करते हैं गांजे की, उनको दिख रहा है साइड में तो हो रहा है। जो हमारा इंडियन माइंडसेट है ना, वो ये है, बस सब करके देखो, थाली में परोस दो, मतलब समझ रहे हो, थाली में रोटी आ जाए, सब्जी आ जाए, घी आ जाए, अपना खा लो बस। कभी ये मन नहीं करता तुम्हारा जाके रोटी सेक के खा लें? है अभी गाड़ी ठुकती भाई है, मतलब सेक के खा लो, कुछ थोड़ी मेहनत कर लें। बताओ ना भाई, कभी मन नहीं करता थोड़ी सी मेहनत कर लें, कुछ थोड़ा दिमाग लगा लें, कुछ कर लें, है भाई। आप मेहनत करके कुछ करोगे ना भाई, उसका वही अलग। आप किसी अमीर बाप के बच्चे से पूछना कि भाई तेरे को कब खुशी हुई है जिंदगी में, उसको खुशी नहीं हुई होगी भाई। पैसा मिल गया, हर चीज़ मिल गई, उसको ग्रेटफुल ही नहीं है, उसने कुछ अचीव ही नहीं करा जिंदगी में। आप किसी गरीब से पूछो, अगर कोई बाइक ले रहा है, भाई कितनी खुशी हो रही है? भाई बहुत खुश हो रहा हूँ, मज़ा आ गया भाई, क्योंकि उसने उसमें पूरी जिंदगी लगा दी, मतलब एफर्ट डाल दी अपने कि बाइक लेनी है, बाइक लेनी है। जब रिजल्ट आता है ना, फिर पता चलता है। चुटकी हमारी मुंह पे लग गई, देखो तुमसे बताने में कितना जोश आता था बातें बताते हुए, तो समझ रहे हो। एफर्ट डालोगे, रिजल्ट देखेगा, यू विल बी हैप्पी गाइस। और एंड में हैप्पी होना चाहिए बस, और सब मोह माया है भाई। अगर आप खुश नहीं हो तो क्या कर लोगे जिंदगी में? कुछ भी कर लो, कितना पैसा कमा लो, कोई खुशी का फैक्टर ही नहीं है।
ठीक है मेरे भाई। तो भाई मैं तो बताता रहता हूँ ये कर लो वो कर लो, और तुम्हारी बुद्धि है, 1000 चीज़ें हो रहा है तुम्हारे दिमाग में, 10 आइडियाज़ होंगे जो मेरे दिमाग में नहीं आ सकते, मेरे में 5 होंगे तो तुम्हारे में नहीं आ सकते। बस वो ये जिसने एग्जीक्यूट कर दिया वो बन जाएगा भाई, जिसने नहीं करा वो घर बैठा रह जाएगा भाई। ये सीन है भाई बस। वो दिल्ली हो चुका है भाई, रहने लायक नहीं है। दिल्ली निकलो यहाँ से भाई, जाम ही जाम, जाम ही जाम, 10:30 बजे भी जाम लगा हुआ है। ओके गाइज, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो एक जिंदगी हो। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना। और कर लो यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब मेरे को दिखता है ना कुछ चीज़ें मैं कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, बड़ा गिल्ट होता है। यूट्यूब में कब स्टार्ट कर सकता था? बहुत पहले, कोविड के टाइम पे। थगेश पगेश सबने उस टाइम करा था। उस टाइम लोग खाली बैठे थे, देख सकते थे। बंदा तो मैं सेम ही था, बातें तो मैं सेम ही कर रहा था। उस टाइम पे क्यों नहीं करी? कोई नहीं, चलो अब कर दिया स्टार्टअप। दोस्त ने बोला था 2016 में बिटकॉइन में पैसे लगा दें, नहीं लगाए, कोई नहीं भाई, छोड़ो। कोई नहीं तो है ना, इंसान को कोई नहीं ही तो मार देता है। कोई नहीं, अपने आप को थोड़ा लायबल समझना चाहिए चीज़ों को। मैंने वो गलत करा, आगे कभी नहीं करूँगा। ये प्रोटीन वाला काम स्टार्ट करा था, छोड़ दिया था भाई, क्या चल नहीं रहा, छोड़ो। कंटिन्यू रहता पता नहीं क्या होता। तो भाई अब सीख गया हूँ मैं चीज़, क्योंकि उस टाइम तो बालक बुद्धि होती है यार, 21-22 साल तक तो बालक बुद्धि होती है। 1000 चीज़ों में दिमाग होता है, बंदा बड़ा हो रहा होता है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उन चीज़ों में ध्यान होता है। जब आप हो जाते हैं ना 25 के आसपास, आपको दिखता है भाई अब क्या करूँ, अब तो पैसा ही है ज़िंदगी में। मैं बता रहा हूँ, आप 25 के हो गए, आपको रियलिटी स्ट्रक करेगी कि भाई क्या करा मैंने ज़िंदगी में, क्या कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, क्यों कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, कैसे कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, हर चीज़ में क्या क्यों, ये सब जागेगा तुम्हारा। अगर ना जागे, इसलिए 25 से पहले स्टेबल हो जाओ, सच्ची बता रहा हूँ, वरना तुम सोचोगे ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। समझ रहे हो? मिड लाइफ क्राइसिस लोगों को आता था पहले 35-40 के बाद, जब उनको दिखता था यार नौकरी चल रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या करूँ जिंदगी से। अब 25 में हो गया भाई, शादी नहीं हो रही, मिड लाइफ क्राइसिस आ चुका है, क्या करें भाई, समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो मेरे भाई? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये बस ऐसी चीज़ करो जिससे आपको रिग्रेट ना हो। हर चीज़ करो ताकि रिग्रेट ना हो, समझे? ऐसी चीज़ करो जिससे रिग्रेट ना हो, और हर चीज़ करो जिससे रिग्रेट ना हो आगे फ्यूचर में। ये नहीं करा, वो नहीं करा, और बस स्टिक हो जाओ यार। कर रहे हो तो फुल ही नहीं करना है, फिर तो करना ही नहीं। वरना यूट्यूब करना है तो ढंग से करना है, देखना नहीं है 2 साल काम करना है, 3 साल काम करना है, डालते रहना है। कोई बिजनेस करना है तो एक पकड़ के ढंग से करना है, पढ़ाई करनी है तो ढंग से करनी है। यू विचार भाई को देखना है तो ढंग से देखना है, वरना देखना ही नहीं भाई। ये ऊपर ऊपर मत देखा करो। स्टार्टिंग की 5 मिनट देख ली, लड़की देख ली, ओके भाई चले बाय बाय, हमें 100 काम है। देखो तो ढंग से देखो भाई, या तो वरना अपने जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हें मजा दिलाते हैं, मिस्टर बीस्ट वगैरह, वहाँ से ले जाओ भाई, हम भी देखते हैं उनको। तो बट अपने लाइफ का मोटिव क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, बाय कर चुका था ना, दोबारा करोगे भाई? ओके गाइस, बाय। पप्पी गुस्से में बोल दिया मैंने तुम्हें, आज थोड़ा गुस्से में धमका दिया। कर लो कुछ यार, तुम कर लोगे मैं भी खुश हो जाऊंगा, मैं कर लूंगा, तुम्हें तो खुश करा ही दूंगा मैं बता तो रहा हूँ भाई की ना कामयाबी की उम्मीद करो, दिल से कह रहा हूँ। और ये मजाक नहीं कर रहा, इस टाइम सनरूफ वाली गाड़ी नहीं है, वरना तारों के नीचे बताता मैं तुम्हें। भाई की कामयाबी की तारीफ करो, सबको कामयाब करा दो। कुछ नहीं छुपा रखा है यार, अपने आइडिया बता रखे तुम्हें, आज सारे बता दिए, अच्छे बच्चे पता नहीं क्या क्या बता दिया मैंने तुम्हें। तुमसे कुछ छुपा ही नहीं है, और तुम मेरे से छुपा रहे हो, तुम मेरे से प्यार छुपा रहे हो अपना। कहाँ जाओगे प्यार छुपा के भाई? मेरे को टाइम नहीं दोगे, किसी और को दोगे। तुम्हारा व्यू तो जा रहा है, उसकी जगह मेरे को मिल जाएगा, कुछ फायदा हो जाएगा, तुम्हारा ही फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय।